श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते होंगे, आप सबको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। 4 प्रकार के भक्त में आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त बताए। एक भक्त है आर्त भक्त, जो दुखी है, जीवन में कोई न कोई दुख है और दुख मिटाने के लिए भक्ति करता है। आरती यानी दुख, आर्त यानी दुखी, तो दुख मिटाने के लिए जो भक्ति करता है उसको आर्त भक्त कहा जाता है। एक अर्थार्थी भक्त है दूसरा, उसको कोई दुख नहीं है किंतु कोई नई नई चीज प्राप्त करनी है और अधिक सुख प्राप्त करना है। 4 व्हील गाड़ी तो है किंतु अब ओडी चाहिए, ओडी मिल जाती है तो फिर अभी उसको बहुत उससे भी बड़ी कोई गाड़ी चाहिए। तो अधिक अधिक सुख पाने के लिए जो भक्ति करता है तो उसको अर्थार्थी कहा जाता है। कोई जिज्ञासा के लिए भक्ति करता है तो उसको जिज्ञासु कहा जाता है। किंतु जो केवल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए भक्ति करता है उसको ज्ञानी भक्त कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी वो मेरी आत्मा है, मैं ज्ञानी का आत्मा हूं और ज्ञानी मेरी आत्मा है। और इसीलिए ज्ञानी और संत दोनों समान कहे गए। मुक्तानंद स्वामी कहते हैं ऐसे जो ज्ञानी भक्त है वो संत इस दुनिया में सुखी है। एक छोटा सा जो अज्ञान है वो भी हमको बहुत दुखी करता रहता है। वो अज्ञान मिटाने के लिए कथा का श्रवण जरूरी है। कथा कैसा फायदा करती है। एक दादाजी हर दिन कथा सुनने के लिए जाते थे। तो एक दिन कथा सुन के आए तो पौत्र ने, दादा के लड़के ने कहा कि दादाजी आज कथा में क्या आया, कौन सी बात आपने सुनी। तो दादाजी ने कहा कि भाई कुछ याद तो नहीं रहा मुझे। तो पौत्र ने कहा कि दादाजी आपको कुछ याद नहीं रहता है तो हर दिन आप कथा सुनने के लिए क्यों जाते हैं, कुछ याद तो नहीं रहता है आपको। तो दादाजी ने अपने पौत्र को समझाने के लिए बांस में से बना हुआ एक टोकरा था। दादाजी किसान थे, गाय भैंस रखते थे घर पे, तो उसका गोबर उठाने के लिए एक बांस में से बना हुआ टोकरा रखते थे, उसमें से गोबर भर के बाहर फेंक देते थे। तो वो टोकरा दिया, उसमें गोबर चिपका हुआ था और सूख गया था। पौत्र से कहा कि बेटा ये टोकरा लेके तुम जाओ, डल्ला लेके जाओ और टंकी में से पानी भर के आओ। लड़का गया, पानी भर के आया, दादाजी के पास पहुंचा, तब तक पानी तो सब बाहर निकल गया, बांस का टोकरा था। तो दादाजी ने कहा दोबारा जाओ, फिर से गया, फिर से आया, 4-5 बार भेजा। तो पौत्र ने कहा कि दादाजी इसमें पानी ठहरेगा नहीं, ये बांस का टोकरा है, इसमें पानी नहीं ठहरेगा। दादाजी ने कहा कि बेटा मैं भी समझता हूँ इसमें पानी नहीं ठहरेगा, किंतु 4-5 बार तुमने पानी भरा तो टोकरा साफ हो गया, देख ले। वैसे ही हम कथा में जाएंगे, कथा हमारे मन में भरते रहेंगे, कथा ठहरेगी या नहीं ठहरेगी, हमारा मन साफ होता रहेगा, ये बात पक्की है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि सेवा करो तो तन सवर जाए, सेवा करो तो तन सवर जाए, सुमिरन करो तो मन सवर जाए। कितनी अच्छी है यह कथा, अमल करो तो जिंदगी सवर जाए, तो जिंदगी सवर जाए। और इसीलिए एक नियम बना लो जीवन में, हर दिन थोड़ी कथा सुनना है। भगवान श्री राम भी सुन रहे हैं। हमारे शरीर में आंखें होती, आंखें नहीं रहती तो हम बहुत परेशान होते। कभी कल्पना करना कि यदि जन्म से ही आंख नहीं होती तो क्या होता, कैसे पता चलता कि इंसान कैसा होता है, वृक्ष कैसा होता है, यानी पक्षी कैसा होता है, कैसे हमको पता चलेगा। एक शरीर में आंख नहीं होती तो भी हम कितने परेशान होते। तो ज्ञान जो है वो आत्मा की आंख है, और यदि आत्मा की आंख खुल जाएगी तो आत्मा सभी प्रकार से सुखी हो जाएगी। भगवान श्री राम स्वयं कथा सुन रहे हैं
और भगवान श्री राम का प्राकट्य क्यों हुआ? तुलसीदास जी ने लिखा कि साधु विप्र गाय देवताओं के हित के लिए भगवान श्री राम का इस दुनिया में प्राकट्य हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीनः मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। भगवान श्री राम ने विप्र गाय सूर और संत के हित अवतार लिया है। अब दोनों भाई राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत दोनों भाई की दो जोड़ी थी। चारों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं और जब बड़े हुए तो माता पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है, नामकरण संस्कार किया है, चारों भाइयों को जनेऊ दी है। तुलसीदास जी लिखते हैं, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीनह जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान श्री राम पहले के जमाने में ये था कि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वेदाभ्यास करने के लिए गुरुकुल में जाते थे। भगवान श्री राम भी गुरुकुल में गए हैं और अल्प समय में भगवान श्री राम ने बहुत सी विद्या पढ़ ली है। भगवान श्री राम भी गुरुकुल में विद्याभ्यास करने के लिए गए थे। हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा गुरुकुल में अभ्यास करने की थी और गुरुकुल में केवल भौतिक विद्या ही नहीं पढ़ाई जाती थी, जीवन की विद्या भी पढ़ाई जाती थी और आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाती थी। एक आदर्श मनुष्य का निर्माण करने की सब विद्याएं गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। केवल भौतिक एजुकेशन नहीं था, साथ में आध्यात्मिक और धार्मिक एजुकेशन भी दिया जाता था, नीति के पाठ भी पढ़ाए जाते थे। मैं और आप सब जान सकते हैं कि कोई एक डॉक्टर बन गया, विद्याभ्यास करके एजुकेटेड हो गया, किंतु यदि वो धार्मिक नहीं होगा तो गलत ऑपरेशन भी करेगा और दवाइयाँ गलत लिख देगा और लोगों का शोषण करेगा। वो डॉक्टर बनने के बाद लोगों के लिए उपकारक नहीं अपकारक बन जाएगा। तो भौतिक विद्या के साथ धार्मिकता भी आदमी में होनी चाहिए, तब ही वो लोगों के लिए, लोक के लिए कल्याणकारी होता है। और इसीलिए हमारे प्राचीन गुरुकुल परंपरा में सभी को ठीक से विद्या पढ़ाई जाती थी, संयम के साथ। आजकल तो अभी क्या हो गया है कि कॉलेजों में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ते हैं कम और दूसरा कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। भांति भांति के डे मनाते हैं, मोबाइल सबके हाथ में आ गए हैं। इसीलिए हमने अभी सूरत में जो एक गुरुकुल बनाया है, उस गुरुकुल में भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का सम्मेलन हमने किया है कि बच्चों को सब भौतिक सुविधा भी मिलनी चाहिए, साथ में बच्चों में धार्मिकता और आध्यात्मिकता भी आनी चाहिए। हर दिन सुबह में बच्चे इस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं और सभी प्रकार के पाठ अपने जीवन में पढ़ते हैं। विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी जीवन में पा सकते हैं।